चलिए आचार्य जी, आपका स्वागत है। वक्तव्य प्रस्तुत करिए। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरैकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्दधिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वाक्कलत्रम् यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चैनलग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः। जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गः जयतु जयतु पृथ्वीभारनाशो मुकुन्दः। कृष्णात्त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। बर्हापीडं नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेनोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्ति करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्का भयङ्करम्। जय जय हे राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन्य कल्य शापहारक श्री राधा श्री ठाकुर जी के चरणार विंदों पर बारंबार प्रणाम एवं उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदिनी वृषभानुनंदिनी भास्वती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जू के पावन धाम सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी।
भगवान राधा माधव की अनंत करुणा से, उनके अहेतु की करुण कृपा से ही हम सभी को इस श्रीमद् भागवत का नित्य प्रति अवगाहन करने का सुसौभाग्य हम सभी को नित्य प्रतिदिन प्राप्त होता है। यह श्री ठाकुर जी की अहेतु की कृपा हम सबके ऊपर है। कहते हैं कि जिस प्रकार से हमारे शरीर में कई रोग होते हैं और शरीर के भीतर एक मन होता है, उसमें भी नाना प्रकार के रोग होते हैं। शरीर के रोगों के लिए हम नाना प्रकार की औषधियों का सहारा लेते हैं, नाना प्रकार के चिकित्सकों के पास जाते हैं, नाना प्रकार के चिकित्सालयों में जाकर हमारे शरीर में हुए रोगों का हम शमन करते हैं। किंतु जब मन के अंदर कोई रोग होता है तो उसकी औषधि किसी चिकित्सक, किसी औषधि अथवा किसी चिकित्सालय में हमें प्राप्त नहीं होती है। मन के रोगों को दूर करने के लिए, उनका शमन करने के लिए एकमात्र सत्संग, गुरुजन, गुरुजनों के उनके द्वारा कहे हुए हमारे लिए लाभकारी बातों से एवं कथाओं से, अपने ग्रंथों को पढ़कर सुनकर ही हम सबके मन के अंदर जो विकार उत्पन्न होते हैं, जो रोग होते हैं, उनका नाश किया जा सकता है। ऐसा ही परम पावन ग्रंथ यह श्रीमद् भागवत पुराण है। श्रीमद् भागवत पुराण को कहने सुनने से मन के रोग स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार गोपियां वेणु गीत में कहती हैं कि अच्छनवताम फलमिदम न परम विधामः, कि हमारे आंखों का एक ही धर्म है, वह है आपका दर्शन करना। यदि आपका दर्शन हुआ तभी इन नेत्रों को पाकर हम धन्य धन्य और कृत्य कृत्य हुए। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की कथा को सुनना ही हमारे कानों का धर्म है। यदि ठाकुर जी ने, परमात्मा ने हमें कान दिए हैं तो उनको केवल और केवल हम भगवान की ही चर्चा, उनके ही वृतांत, उनकी ही लीलाओं को एवं उनके द्वारा कहे हुए सुमार्ग पर चलने की, जो उनके द्वारा प्रशस्त की हुई मार्ग है, उसको सुनकर हम अपने कानों का, हम अपने कर्णों को धन्य धन्य कृत्य कृत्य कर सकते हैं। कहते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर जी को मोह ने घेरा कि लोग मुझे धर्मराज कहते हैं, मेरा नाम धर्मराज कहते हैं, और क्या बढ़िया मैंने धर्म का काम किया है। कितने माताओं की गोद सूनी कर दी मैंने, कितनों को विधवा बना दिया मैंने। इस प्रकार से युधिष्ठिर जी महाराज चिंतातुर हैं, प्रायश्चित कर रहे हैं। उनके मन में यह संतप्ति बैठ गई, उनका मन अपने द्वारा किए हुए कृत्यों से दुखी हो गया। भगवान श्री कृष्ण उन्हें बारंबार समझा रहे हैं, किंतु युधिष्ठिर जी समझ ही नहीं रहे हैं। वस्तुतः भगवान समझा तो रहे हैं किंतु भीतर से उन्हें नहीं समझा रहे, बस समझाने का नाटक किए जा रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि भगवान किसी को समझाएं और वह न समझे? भगवान तो भीष्म पितामह से युधिष्ठिर जी का मोह भंग करना चाहते थे। भक्त की वाणी, भागवत की वाणी से
समाधान कराना चाहते थे। इसलिए पांडवों को लेकर भगवान श्री कृष्ण सरसैया पर पड़े भीष्म पितामह के पास लेकर आए। वे उत्तरायण की प्रतीक्षा में सरसैया पर पड़े थे, भगवान का नित्य प्रति स्मरण कर रहे थे। कुछ संतों ने यहां तक कहा है कि भीष्म पितामह उत्तरायण का नहीं, वे तो स्वयं श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे थे। श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में श्री भीष्म पितामह जी सरसैया पर विराजमान है और पूरा उनका शरीर बांधों से बींधा हुआ है, किंतु उनकी शोभा कैसी हो रही है कि जैसे देवता मिवखाच्युतम, कि ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आकाश से गिरा हुआ कोई देवता वहां पर हो। हितशैया पर पड़े, मुख के ऊपर मलिनता नहीं है। यह है भगवत चिंतन का प्रभाव। हमें यदि एक समय का भोजन न मिले तो मुखमंडल उदास हो जाता है, और श्री भीष्म पितामह जी इतने समय से सरसैया पर पड़े हैं, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे आकाश से कोई देवता गिर पड़ा हो। तो अनुभव में तो यही आता है कि जो संत महात्मा भगवान के भक्त भगवत चिंतन करते हैं, वे केवल भगवान स्मरण के सहारे ही जीवित रहते हैं। ऐसे ही एक भगवान के विलक्षण भक्त का वृतांत स्मरण आता है कि 17वीं शताब्दी में उड़ीसा के जगन्नाथ जी के ऐसे ही एक विलक्षण भक्त हुए, श्रीमान साल्वेग। श्रीमान साल्वेग की माता धर्मनिष्ठ थी, धर्मनिष्ठ स्त्री थी। वे बारंबार बचपन से ही साल्वेग जी को भगवान जगन्नाथ के चरित्र को सुनाया करती थी। साल्वेग जी ने कभी भी श्री जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं किया था, किंतु अपनी माता से सुने हुए श्री जगन्नाथ जी के बारे में अनेका अनेक वृतांतों को सुनकर उनके मन में श्री जगन्नाथ जी के प्रति अगाध श्रद्धा थी। एक बार साल्वेग जी घर पर बैठे हुए थे तो उन्होंने देखा कि गांव के सभी लोग अपना कुछ सामान लेकर सभी लोग जा रहे हैं। उन्होंने गांव वालों से पूछा कि अरे भाई, तुम सब कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा कि आज जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलने वाली है, तो हम सभी उन्हीं का दर्शन करने को जा रहे हैं। साल्वेग जी ने अपनी माता से आज्ञा मांगी कि मैं भी जगन्नाथ जी की यात्रा में जाना चाहता हूं, रथ यात्रा में। उनकी माता जी ने कही, उनकी माता जी ने उन्हें कहा कि यदि तुम गए तो तुम्हारे पिताजी आकर बहुत रोष करेंगे, क्रोधित हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि तुम यहीं से बैठे बैठे अपने मन को एकाग्र चित्त करके भगवान श्री जगन्नाथ जी का स्मरण करो। देखना, भगवान तुम्हें अवश्य तुम्हारी पुकार सुनेंगे। साल्वेग जी अपने घर में बैठे हुए उड़िया भाषा में भगवान को स्मरण करते हुए गाते हैं। पूरी पंक्ति, पूरी स्तुति तो याद नहीं, किंतु उसके दो पंक्तियां हैं जो हृदय को मेरे आह्लादित कर देती हैं, और मैंने सोचा कि आप सभी को भी मैं वो दो पंक्तियां सुनाऊं। श्री साल्वेग जी अपने घर में बैठे हुए अनन्य भाव से एकाग्र चित्त होकर भगवान जगन्नाथ को पुकारते हैं कि अहि शैला शैला प्रबल मत्तावरना, प्रबल मत्तावरना, मोआरत नलिनी बनकु करादलना, ऐ नील शैल प्रबल मत्तावरना, प्रबल मत्तावरना, मोआरत नलिनी
बनकुकर दलन आई नीला शैला। श्री सालवेग जी भगवान की भक्ति करते हुए कहते हैं कि अरे ओ नीलाचल के मतवाले हाथी, कि जिस प्रकार से हाथियों का धर्म होता है कि जहां भी वे कमल का पुष्प देखते हैं तो उसको वे विदीर्ण कर देते हैं, पैरों से रोंद देते हैं, कि अरे ओ नीलाचल के मतवाले हाथी, जिस प्रकार से हाथी कमल के पुष्प को रौंद कर खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है, उसी प्रकार से मेरे मन के अंदर जितने भी आरत हैं, जितने भी मेरे मन के अंदर कुविचार हैं, मेरा मन यदि किन्हीं प्रकार के पापों से यदि लगा हुआ है, तो हे नीलाचल के हाथी मतवाले हाथी, उसी प्रकार से आकर मेरे भी मन के अंदर के सभी आरत को नष्ट कर दो। श्री सालवेग जी इतनी तन्मयता से अपने घर में बैठे हुए भगवान की स्तुति करते हैं। वस्तुतः यह स्तुति बड़ी लंबी है। इसमें सालवेग जी भगवान के सभी रूपों के बारे में स्तुति गाते हैं। अंततो गत्वा जब ठाकुर जी का रथ यात्रा निकल रहा था तो उनके साथ बलभद्र और सुभद्रा भी थी। तो एक विचित्र घटना हुई कि जिस समय सालवेग जी अपने घर में बैठे हुए भगवान की स्तुति कर रहे थे कि हे प्रभु मुझे दर्शन दो, उसी समय बलभद्र का रथ आगे बढ़ गया, सुभद्रा जी का रथ आगे बढ़ गया, किंतु जगन्नाथ जी का रथ जहां था वहीं रुका का रुका रह गया। जितने लोग थे, जितने पंडे पुजारी थे, जितने उनके सेवक थे, जो रथ को खींचने वाले थे, वे अपने पूरे सामर्थ्य को लगा चुके, किंतु श्री जगन्नाथ जी का रथ टस से मस न हुआ। जितने लोग थे सभी ने प्रयास किया, तो पुरी के राजा श्री जगन्नाथ जी के पास गए और उनके हृदय में आकर प्रभु ने कहा कि मुझे तो अपने रथ को खींचने वाला दिखाई नहीं पड़ रहा है। राजा ने जगन्नाथ जी से कहा कि प्रभु समुद्र के समान लोग यहाँ पर आकर विराजमान हैं, लोग आपके रथ को खींच रहे हैं। श्री जगन्नाथ जी ने उनके हृदय में कहा कि किंतु मेरा एक भक्त अभी तक नहीं आया है। ठाकुर जी ने, श्री जगन्नाथ जी ने पुरी के राजा को दर्शन देकर उनके हृदय में भाव देकर बताया कि सालवेग नाम का मेरा भक्त बैठकर मुझे पुकार रहा है, तो मैं किस प्रकार से यहां से हिलूंगा। पुरी के राजा ने उन महान भक्त सालवेग जी को अपने रथ में बिठा कर लाया और सालवेग को देखकर भगवान इतने द्रवित हो गए, इतने प्रसन्नचित हो गए कि लोग कहने लगे कि भगवान का रथ मानो वहां नाचने लगा। और अभी भी रथ यात्रा में यह प्रक्रिया निभाई जाती है। सालवेग जी के इस स्तुति को सभी भक्त द्रवित होकर गाते हैं कि जिस समय लोग देखते हैं, कभी आप लोगों को यह सुसौभाग्य प्राप्त हो तो अवश्य देखिएगा कि किस प्रकार से वहां के सभी भक्तजन जितने सेवक होते हैं उनके नेत्रों से अविचल धारा बढ़ती रहती है और भगवान के इस स्तुति को गाते हैं। अब विषय वस्तु पर आते हैं कि भीष्म पितामह जी सरसैया पर पड़े होने के बाद भी उनका मुखमंडल किसी देवता के समान लग रहा है। सभी यह अनुभव में आता है कि यदि हमें तनिक भी कष्ट होता है तो हम हाहाकार मचा देते हैं, और जो महात्मा इस स्थिति में होकर भी शांत है तो उसकी मन स्थिति कितनी उच्च कोटि की होगी यह वाणी से नहीं कही जा सकती है। श्री भीष्म पितामह जी, यह केवल और केवल भगवान के चिंतन का ही प्रभाव है कि सरसैया पर पड़े रहने से भी उनके मुखमंडल, उनके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
हम वस्तुतः श्री भीष्म पितामह जी से यह शिक्षा ले सकते हैं कि भजन के लिए कोई सुविधा पूर्ण स्थल खोजने की आवश्यकता नहीं है। भजन जिनकी वृत्ति है उन्हें कोई सुविधा नहीं चाहिए, और जिनकी वृत्ति नहीं है वे नाना प्रकार के सुख सुविधा प्राप्त करने के बाद भी भजन से वंचित रह जाते हैं। श्री भीष्म पितामह जी ने देखा कि भगवान उनके समक्ष खड़े हैं। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया कि सदेव देवो भगवान प्रतिष्ठितान् कलेवरं यावदिदं विनोम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचनो लसन् पदाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुजः। हे देवादिदेव श्री कृष्ण, जब तक मैं अपने इस शरीर को छोड़ ना दूं तब तक वह प्रसन्न मुख से हंसते हुए चतुर्भुज रूप धारण करके मेरे सामने आप खड़े रहें। भीष्म पितामह जी ने इस प्रकार भगवान से जब आज्ञा मांगी तो भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके भीष्म पितामह जी के समक्ष खड़े हो गए, क्योंकि भगवान का ही तो कहना है कि मैं तो भक्तन हाथ हाथ बिकायो, कि मैं भक्तों के हाथ में बिक जाता हूं। जैसा भक्त मुझे कहता है मैं उसी प्रकार से करता हूं। भीष्म पितामह जी ने भगवान को प्रणाम किया, पांडवों से कहा कि भगवान का शरण लेने के बाद भी तुम्हें इतना कष्ट सहना पड़ा, यह बड़े दुख की बात है। जहां स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर हो, गदाधारी भीम हो, गांडीवधारी अर्जुन हो, और जहां नकुल सहदेव जैसे समर्पित भ्राता हो, और स्वयं श्री कृष्ण यदि सहायक हो, और तब भी विपत्ति हो। श्री भीष्म पितामह जी कहते हैं कि अरे यह विपत्ति नहीं है, श्री कृष्ण के अनुग्रह रूपी यह विपत्ति नहीं है, यह तो संपत्ति है। इसे यदि एक उदाहरण के रूप में यदि समझना पड़े तो माना जाए कि किसी कोई एक छोटा बालक है, उसे किसी प्रकार का घाव हो गया, उसकी माता उसे लेकर अस्पताल जाती है, चिकित्सक से कहती है कि इसके अंदर मवाद बन गया है, किसी प्रकार से आप इसके मवाद को निकाल दें, बाकी की सेवा शुश्रूषा मैं इसकी कर दूंगी। उस समय बालक अपनी माता को नोचता खसोटता है, दांतों से काट लेता है, रोने लग जाता है, और जब उसकी माता कहती है कि इसके अंदर मवाद नहीं रहने देना, उस समय उसकी माता उसके पैरों हाथों को पकड़ लेती है। उस समय उस बालक को यह प्रतीति होती है कि उसकी माता के समान उसका कोई शत्रु नहीं है। किंतु क्या वह माता शत्रु होती है? कदापि नहीं। वह तो माता उसके को स्वस्थ करने के लिए उसे यह कष्ट दे रही होती है। उसी प्रकार से जब हमारे जीवन में दुख आता है, विपत्तियां आती हैं, वह तो ठाकुर जी विपत्ति का चीरा लगाकर हमारे जीवन को स्वस्थ करने के लिए उन विपत्तियों दुखों को भेजते हैं। श्री भीष्म पितामह जी कहते हैं कि यदि तुम्हारे सामने यह विपत्तियां नहीं आती तो क्या ये तुम्हारे सामने आज खड़े होते? यह विपत्ति के बहाने से उन्होंने कृपा की है और तुम्हारे ऊपर। और हे राजन, यदि तुम इसे दुख समझकर दुखी हो रहे हो तो यह सत्य नहीं है। युधिष्ठिर जी ने भीष्म पितामह जी से पूछा कि यदि इन्हें यही सब करना था, यदि युद्ध इन्हीं को करना था, यदि इनके ही औचित्य से यह युद्ध लड़ा गया, हम विजयी हुए, कौरव पराजित हुए, तो क्या इन्हें जब इतना सब करना था तो इन्हें कम से कम हमें तो समझा देते। भीष्म पितामह ने बड़ी अच्छी बात कही कि इनके मन की कोई समझ सकता है क्या, ये क्या करना चाहते हैं, इनका क्या विधान है, यह तो स्वयं इनके सिवा कोई नहीं जान सकता। तो ये तो भगवान स्वयं श्री कृष्ण है, जिन्होंने अपने को छिपा करके यदुवंश में प्रकट किया है।
युधिष्ठिर जी ने पूछा कि क्या भगवान के कार्यों को कोई नहीं जान सकता? तो पितामह ने कहा कि जान सकते हैं। इस संसार में 3 लोग हैं जो भगवान क्या करना चाहते हैं वे जानते हैं। युधिष्ठिर जी ने पूछा कि वे तीनों कौन हैं? तो भीष्म पितामह जी ने कहा कि इनके गूढ़ रहस्य को शंकर जी जानते हैं, नारद जी जानते हैं और कपिल जी जानते हैं। और ये तीनों क्यों जानते हैं? क्योंकि ये तीनों निष्प्रपंच होकर भजन में लगे रहते हैं। इसी कारण से ये भगवान के होने वाले लीलाओं को भली भांति ये जानते हैं। इस प्रकार से भीष्म पितामह जी के सुवचनों को सुनकर, उनके प्रवचनों को सुनकर युधिष्ठिर जी का मोह भंग हो जाता है। उनका मोह भंग हुआ। युधिष्ठिर जी ने भगवान के चरित्रों को सुनाकर भीष्म पितामह जी ने युधिष्ठिर का मोह भंग किया। किंतु मानव कल्याण के लिए श्री युधिष्ठिर जी ने भीष्म पितामह जी से अनेक प्रश्नों को पूछा। पुरुषों का स्वभाव, वर्ण आश्रम का स्वरूप, वैराग्य, इनके विविध स्वरूप, इनका लक्षण, दान, कर्म, धर्म, मोक्ष, राजधर्म, इन सबको समास विग्रह के साथ श्री युधिष्ठिर जी ने श्री भीष्म पितामह जी ने युधिष्ठिर जी को समझाया। युधिष्ठिर जी का मोह इस प्रकार से भंग हुआ और श्री भीष्म पितामह जी भगवान से यह आज्ञा मांगते हैं कि हे प्रभु, अब मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूं। उत्तरायण का समय आन पड़ा। श्री भीष्म पितामह जी भगवान में अपना मन लगाकर, चित्त लगाकर भगवान का को प्रणाम करके उनकी स्तुति करते हैं। क्या कि इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमनि स्वसुखमुपगते क्वचिद विहर्तुम प्रकृतिमुपेयुषि भव प्रवाह। कि हे भगवान, आप मेरी बुद्धि को स्वीकार कीजिए। मैं अपनी बुद्धि को आप में समर्पित करता हूं। 2 प्रकार की बुद्धि होती है कि एक तो सती और दूसरी असती। असती व्यभिचारिणी बुद्धि है जो लोगों में लगती है, रूप, गंध, शब्द, स्पर्श में लगती है, जो भगवान में नहीं लगती। किंतु जो सती बुद्धि है वह संसार में नहीं लगती, वह भोगों में नहीं लगती। सती बुद्धि तो केवल और केवल भगवान में ही लगती है। तो मेरी बुद्धि प्रभु सती बुद्धि है। कुछ संत तो ऐसा भी भाव देते हैं कि भीष्म पितामह जी ने कहा कि भगवान, प्राण त्यागने से पहले मैं अपनी पुत्री का कन्यादान करना चाहता हूं। सबको आश्चर्य हुआ कि ये ब्रह्मचारी व्यक्ति, इनकी कन्या कहां से आई, कैसा कन्यादान? तो वे बोले कि मैंने अपनी बुद्धि को ही अपनी बेटी बनाया हुआ है। यह मेरी बुद्धि, मेरी मति बड़ी निष्पाप है, बड़ी सती है, बड़ी पवित्र है, और मेरी बुद्धि और उसके एकमात्र पति आप ही हो सकते हैं। भगवान के इस प्रकार से वे बारंबार वे उनकी स्तुति करते हैं। भीष्म पितामह आगे कहते हैं, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजय सखे रतिरस्तु मे वनद्या। श्री भीष्म पितामह जी बारंबार ठाकुर जी की, श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं। इनकी स्तुति ऐसी विलक्षण स्तुति है, वस्तुतः भगवान के भक्तों के द्वारा कही हुई स्तुतियों में करुण रस प्रधान होता है, किंतु इनकी स्तुति में लगभग सभी रस हैं।
भगवान की स्तुति यह बड़े विलक्षण ढंग से करते हैं कि आपने कि मैंने अपनी बुद्धि को तो आपके चरणों में समर्पित कर दिया, और प्रभु जब आप सारथी बने तो अर्जुन की आज्ञा पाकर आपने अपना रथ दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दिया। भगवान से वे अब कहते हैं कि आपने भी महाभारत युद्ध में एक प्रतिज्ञा की थी और मैंने भी प्रतिज्ञा की थी। आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और मैंने प्रतिज्ञा की थी कि आपसे मैं शस्त्र उठवाऊंगा। हे प्रभु, कोई भक्त आपको चंदन चढ़ावे, पुष्प चढ़ावे, किंतु मैं आपका वह विलक्षण भक्त जो कानों तक प्रतंचा चढ़ा चढ़ाकर आपके ऊपर बाण छोड़ रहा था। हे प्रभु, आप धन्य हैं। आपके आपको जैसे भक्त का चंदन पुष्प प्रिय है, जिन्हें आपको पुष्प से प्रेम है, उसी प्रकार से आपको बाणों से भी प्रेम है। श्री भीष्म पितामह की ऐसी विलक्षण स्तुति होती है। वे उत्तरायण की प्रतीक्षा में भीष्म पितामह जी भगवान की बारंबार स्तुति करते हैं। इन स्तुतियों का की व्याख्या आने वाले वक्तव्यों में मैं करूंगा। आज समय थोड़ा कम है, इस कारण से आज का वक्तव्य, आज की भीष्म की स्तुति मैं यहीं तक रखता हूं। अगले दिवस मैं संपूर्ण इसकी व्याख्या करने का मैं प्रयास करूंगा। जहां तक ठाकुर जी का मेरे ऊपर अनुग्रह रहा, श्री गुरुदेव जी का अनुग्रह रहा, मैंने यदकिंचित त्रुटियों के साथ यह कहने का मैंने प्रयास किया है। आप सबों का धन्यवाद। गुरुदेव जी के चरणों में साष्टांग दंडवत, जिन्होंने इस कथा को सुना, और आप सभी के कथाओं को ही सुनकर सीखकर मैं बोलने का मैं प्रयास करता हूं। यदि कहीं त्रुटियां रही होंगी तो क्षमा करें, और आगे मैं भीष्म पितामह की स्तुति का मैं वर्णन आगे आने वाले वक्तव्यों में करूंगा। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। प्रणाम गुरुदेव। चलिए, एक बार जो है सभी विशाल भैया की भी जय बोलेंगे। बहुत बढ़िया इन्होंने वक्तव्य प्रस्तुत किया, बहुत भक्ति भाव से भरा। और हम तो बताएं, एक एक शब्द में हमारा जो है तो बड़ा भाव आ रहा था सुन करके। ये ठाकुर जी की कृपा और आपका अनुपम वक्तव्य, इतना परिश्रम और इतना ज्यादा उस भाव में जाकर के वक्तव्य प्रस्तुत करना, ये ठाकुर जी की विशेष कृपा के बाद ही प्राप्त होता है। बहुत अच्छा लगा हमको, हृदय हमारा एकदम गदगद हो गया सुन करके, भाव विभोर हो गए हैं। बहुत आनंद आया हमको सुन करके। ठाकुर जी कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे विशाल जी। और इसी प्रकार आप विविध चरित्रों को तन्मयता के साथ, भाव के साथ सबके सामने प्रस्तुत करते रहें। निश्चित रूप से जितने जुड़े हैं सभी बड़े आनंदित हैं आपके वक्तव्य को सुन करके। इसमें विधिवत रूप से शुद्धता और एक नया जो भाव है वह प्राप्त हुआ सबको। बहुत अच्छी जानकारी आपने प्रदान किया वक्तव्य के माध्यम से। अद्भुत भक्त के आप परिचय आपने दिया, जगन्नाथ जी का वह रथ यात्रा का चरित्र कह करके। बहुत बढ़िया हमको जो है तो सबको अच्छी जानकारी प्रदान किया आपने। बहुत आनंद आया। बहुत बहुत साधुवाद आपकी। ठाकुर जी की कृपा बनी रहे, और खूब जो है तो इसी प्रकार आप तैयार करने के बाद समस्त जगत में अपने सुंदर वक्तव्य के माध्यम से, भाव के माध्यम से जगत को लाभान्वित करें। बहुत बहुत साधुवाद आपको। यदि आपकी कृपा रहेगी गुरुदेव तो अवश्य ही कुछ सदगति होगी। और सभी का धन्यवाद जिन्होंने प्रशंसा की है। वस्तुतः प्रशंसा के पात्र तो केवल और केवल आप हैं गुरुदेव, इसमें कहीं भी संशय नहीं है। और जीवन कुछ विपत्तियों से अभी जूझ रहा है, किंतु इन्हीं विपत्तियों में
भक्ति को भी खोजने का प्रयास चल रहा है। और देखिए, ये आपका भाव है। मुकुल बहुत जी बहुत देख रहे हैं, मुकुल जी विशाल जी को देख रहे हैं, मेहनत इनकी श्रेय हमको दे रहे जी 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 गुरुदेव जी जी, श्रेय तो आप ही को जाता है गुरुदेव। नहीं तो मैं हैं। थोड़ी चलिए, इतना सब बोल पाऊंगा। आप प्रशंसा करते बहुत हैं, उससे थोड़ी सी प्रोत्साहन देते हैं, उसके कारण ही थोड़ा बहुत मैं बोल पाता हूँ। चलिए, बहुत विपत्ति आनंद आया। में ही गुरु जी भक्ति मिल पाता है। जी जी अवश्य, मैं तो इसको प्रतिदिन मैं समझने का प्रयास कर ही रहा हूँ। जब विपत्ति नहीं हो तो भक्ति नहीं आती। जी जी बहुत बहुत सही। जी चलिए, और हम लोग का भाग जो से गुरु जी प्राप्त हम